राधे राधे। जय श्री कृष्ण। काक भुसुंडी को कैसे मिला कौवे का रोग। गुरु के वचन सुरत कर राम चरण मनुलाग। रघुपति जस गावत फिरऊ छन छन नव अनुराग। भावार्थ, गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। काक भुसुंडी रामचरितमानस के एक पात्र हैं। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काक भुसुंडी परम ज्ञानी राम भक्त हैं। रावण के पुत्र मेघनाथ ने राम से युद्ध करते हुए राम को नागपाश से बांध दिया था। देवार्षि नारद के कहने पर गरुड़, जो कि सर्वभक्षी थे, वे नागपाश के समस्त नागों को खाकर राम को नागपाश के बंधन से छुड़ाया। राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर राम के परम भक्त होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवार्षि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शंकर दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काक भुसुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काक भुसुंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। गरुड़ के संदेह समाप्त हो जाने के पश्चात काक भुसुंडी जी गरुड़ को स्वयं की कथा सुनाया, जो इस प्रकार है। पूर्व के एक कल्प में कलयुग का समय चल रहा था। उसी समय काक भुसुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ। उस जन्म में वे भगवान शिव के भक्त थे, किंतु अभिमान पूर्वक अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाने पर वे उज्जैन चले गए। वहां वे एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करते हुए उन्हीं के साथ रहने लगे। वे ब्राह्मण भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, किंतु भगवान विष्णु की निंदा कभी नहीं करते थे। उन्होंने उस शूद्र को शिव जी का मंत्र दिया। मंत्र पाकर उसका मान और भी बढ़ गया। वो अन्य द्विजों से ईर्ष्या और भगवान विष्णु से द्रोह करने लगा। इसके बाद व्यवहार से उनके गुरु वे ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर उसे श्री राम की भक्ति का उपदेश दिया करते थे। एक बार उस शूद्र ने भगवान शंकर के मंदिर में अपने गुरु अर्थात जिस ब्राह्मण के साथ रहता था उनका अपमान कर दिया। इस पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके उसे श्राप दे दिया कि रे पापी, तूने गुरु का निरादर किया है, इसीलिए तू सर्प की अधम योनि में चला जा, और सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अनेक योनि में जन्म लेना पड़े। गुरु बड़े दयालु थे, इसीलिए उन्होंने शिव जी की स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना किया। गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भी भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा, हे ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस शूद्र को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु जन्मने और मरने में जो दुख सुख होता है वो इसे नहीं होगा, और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में इसे कुछ भी दुर्लभ न होगा, और इसी सर्वत्र आबाद गति होगी। मेरी कृपा से इसे भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इसके पश्चात उस शूद्र ने विंध्याचल में जाकर सर्प योनि प्राप्त किया। कुछ काल बीतने पर उसने उस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। वो जो भी शरीर धारण करता था उसे बिना कष्ट के सुख पूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र पहन लेता है। प्रत्येक जन्म की याद उसे बनी रहती थी। श्री रामचंद्र जी के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई। अंतिम शरीर उसने ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण हो जाने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए वो लोमस ऋषि के पास गया।
जब लोमस ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वो उससे अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क करता था। उसके इस व्यवहार से कुपित होकर लोमस ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू चांडाल पक्षी मतलब कौवा हो जा। वो तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। श्राप देने के पश्चात लोमस ऋषि को अपने इस श्राप का पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया तथा इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कौवे का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और वे कौवे के रूप में ही रहने लगे तथा काक भुसुंडी के नाम से विख्यात हुए। ताते यह तन मोहि प्रिय भयहु राम पद ने निज प्रभु दर्शन पायहु गए सकल संदेह। भावार्थ, मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु राम के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह दूर हो जाते हैं। तो ये रही काक भुसुंडी जी की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें।